मुझे बहुत लोग डिग्रेड करते थे कि आपकी लेग्स नहीं है और आपकी बाजू नहीं है, आप डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकते। ये बातें मेरे लिए बहुत जो है वो तकलीफ दे साबित होती थी। मैंने खुद को इतना स्ट्रांग कर लिया हुआ इस टाइम कि मैं किसी भी चीज़ में एक नॉर्मल पर्सन से कम नहीं हूँ। जब मैं 11 साल का था तो मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा 11 केवी 11,000 वोल्ट खंबे की तार से। उस इलेक्ट्रिक शॉक ने विद इन सेकेंड्स जो है मेरी बॉडी जलाकर कोयला कर दी। उसके बाद मुझे उठाकर लाहौर के जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरी कंडीशन देखकर फौरन डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया कि इस बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है। जब मुझे होश आया और मैंने देखा कि एक एक करके मेरे जिस्मानी अज़ा गायब हो रहे हैं, तो मैंने माँ से नाराजगी के आलम में पूछा, माँ मुझे बताएं कि मेरी टांगे और बाजू कहाँ हैं? जिस पर माँ खुद को बहादुर ना दिखा पाई और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर्स ने आपकी टांगे और बाजू काट दिए हैं। जिस पर मुझे आज भी याद है कि मैंने माँ को कहा कि माँ आप रोती क्यों हो? कोई बात नहीं, मेरी 2 टांगे और एक बाजू कटा है ना, अभी भी मेरा एक बाजू बिल्कुल सलामत है। कोई बात नहीं, मैं इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगा और आपको भी सहारा दूंगा। मुझे 6 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद घर ले जाया गया और उस टाइम मैं हिम्मत हार चुका था। मैंने माँ को कहा कि माँ नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे फौरन से स्कूल में एडमिशन लेना है दोबारा से। मेरे स्कूल जो है मेरे घर से कोई 2 किलोमीटर की मुसाफिर पे था और डेली माँ मुझे उठाकर स्कूल लेकर जाती, क्योंकि उस टाइम पे व्हील चेयर और बाकी वसाइल नहीं थे। तो माँ उठाकर मुझे स्कूल लेके जाती और वहाँ जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होती तो माँ क्लास के बाहर बैठ के मेरा वेट करती और जब 2 बजे मेरे स्कूल से छुट्टी होती तो माँ दोबारा से फिर मुझे उठाकर 2 किलोमीटर चलकर मुझे घर लेकर आती। मैंने इस तरह से मैट्रिक किया। बिल्कुल जब मैं 10th क्लास में था उस टाइम पे मुझे पता चला कि आर्टिफिशियल लिम्स भी किसी चीज़ का नाम है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया और गवर्नमेंट ने मुझे oblige किया और साउथ अफ्रीका से 7 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम पाकिस्तान आई। जब मुझे टांगे लगा दी गईं तो डॉक्टर सेंडर ने एक ऐसी बात की जिस बात ने मुझे आग लगा दी। डॉक्टर सेंडर ने कहा, हमने आपको बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव टांगे तो लगा दी हैं, लेकिन सॉरी, आप इनसे कभी जिंदगी में चल नहीं सकेंगे। जिस पर मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने पूछा कि डॉक्टर सेंटर मैं चल क्यों नहीं पाऊंगा? तो डॉक्टर सेंटर ने बताया कि 2 टांगों के साथ साथ आपकी एक मुकम्मल बाजू भी नहीं है, जिससे आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर काज़मी बेसिकली एक पाकिस्तानी सर्जन थे आर्टिफिशियल लिम्स के। मेरी उनसे कहीं मुलाकात हुई और जब डॉक्टर काज़मी ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि बेटा क्या आप चलना चाहते हैं? और उनके इस सवाल पे मैं बहुत शॉक हुआ कि मुझे तो ऑलरेडी एक टीम रिजेक्ट कर चुकी है, तो मैं कैसे चल सकता हूँ? जिस पर उन्होंने कहा कि बेटा आप बिल्कुल चल सकते हैं। पहले उन्होंने मेरे लिए 2 टांगे डिजाइन की। 2 माह की प्रैक्टिस के बाद मैं अपनी टांगों पे खड़ा हो गया। मुझे बहुत खुशी फील हो रही थी, मैं दोबारा से बुलंदी देख रहा था। एक ड्राइविंग स्कूल से टेलीफोनिकली रब्ता किया और उनको बताया कि मेरी एक हादसे में दोनों टांगे कट गई थी और मेरी एक बाजू भी कट गया था, तो मेरी दोनों लेग्स और लेफ्ट आर्म आर्टिफिशियल हैं, लेकिन मैं ड्राइविंग करना चाहता हूँ। जिस पर उनका जवाब कुछ यूं आया कि आप अपनी लाइफ में कभी ड्राइविंग नहीं कर सकते और ना ही कभी इस बारे में सोचिएगा। तो उनकी इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी और मैंने ठान ली कि अब मैंने ड्राइविंग जरूर करनी है। पहले तो मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करनी थी, लेकिन
अब मैंने मैनुअल गाड़ी ड्राइव करनी है। सो मैंने YouTube से ड्राइविंग सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मुझे ड्राइविंग करते हुए 10 साल हो गए हैं। मैं ना सिर्फ ऑटोमेटिक बल्कि मैनुअल गाड़ी भी ड्राइव कर सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास मेरिट पे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। उन तमाम लोगों के लिए जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत बिल्कुल ना हारें, ठीक है। और इसके बाद मेरा उनके लिए एक पैगाम है कि अगर मैं इनकम्प्लीट शख्स खुद को कंप्लीट कर सकता हूं तो वो कंप्लीट लोग खुद को कंप्लीट क्यों नहीं कर सकते।